बिहार की 2 सीटों पर होने वाले रण की शुरुआत आज से हो गई है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा उपचुनाव के रण की। जी बिल्कुल, आज से जनता के साथ नेताओं ने भी जोड़ घटा गुणा करना शुरू कर दिया है। बिहार की 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की तारीखों की जो ऐलान है वो हो गया है। आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और महागठबंधन ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समीकरण के आधार पर देखें तो गोपालगंज में बीजेपी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। गोपालगंज बीजेपी की परंपरागत सीट कही जा रही है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद यह पहला चुनाव है जिसे काफी रोचक होने की उम्मीद बताई जा रही है। बीजेपी नेता दिवंगत सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। सुभाष सिंह यहां से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहा यह भी जा रहा है कि राजद महागठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि कांग्रेस भी यहां से अपना दावा पेश कर सकती है। वैसे वीआईपी यानी विकास इंसानशील पार्टी भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। वैसे तय माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला राजद और बीजेपी के बीच ही होगी। इस चुनाव परिणाम का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर सरकार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने दम पर बिहार जीतने को लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। बीजेपी ये चुनाव जीतकर यह साबित करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी किसी गठबंधन की मोहताज नहीं है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो जाएगी। नामांकन की जो तारीख है वापसी का वो 17 अक्टूबर है। ऐसे में अब देखिए गोपालगंज और जो मोकामा का रण है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से इसका आगाज हो चुका है। आज से नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। आज से तमाम जो नेता हैं वो जोर घटा गुड़ा भाग करने में लग गए हैं। कौन कहाँ से किसको खड़ा करना है, कौन वोट ला सकता है और किसको उतारने के बाद पार्टी को फायदा होगा, इसको लेकर के विचार और मंथन महागठबंधन में भी चल रहा है। इसको लेकर के बीजेपी में भी चल रहा है। दोनों ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और दोनों तरफ से अभी संभावित चेहरे ही नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से कुसुम देवी दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी है, तो वहीं मोकामा से जो विधायकी जाने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को तेजस्वी यादव वहां से मैदान में उतार सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।